हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त हर एक के लिए थी, यहाँ तक कि अन लोगों के लिए भेजे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया, तसली दी और दूसरों के साथ बांटा, हर अमल में मोहब्बत का नमूना बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकतान तकाम लेने में नहीं बल्कि ही माफ़ करने में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सच्ची इज़्ज़त अखलाक और तक़विया में है, न कि दौलत या मर्तबे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत सिर्फ इंसानों तक नहीं बल्कि जानवरों और माहौल तक भी पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाते थे और तमाम जानदारों के साथ मेहरबानी करने की ताकीद करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गैर मशरूत रहमत की एक रोशन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि एक आदला और मोहब्बत करने वाला माशरा कैसे बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को उम्मीद और सुकून बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थे जो इंसानियत को तारीकी से रोशनी की तरफ रहनुमाई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरासाई की रोशनी है जो हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में शफकत की तरफ बुलाती है। मक्के में सालों के मुश्किलात के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में हिमायत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा और अपने चचा अबू तालिब को खोज के थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हार हो गए थे। उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों के पास गए, मेहरबानी और तौहीद का पैगाम दिया। कबूलियत के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ाक़ और सख्त दामन का सामना करना पड़ा। सरदारों ने शहर के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर उम्मीद सफरा एक तकलीफ फिदा आजमाइश में बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशनकुबे रहमी से सामना करना पड़ा, शफकत से नहीं। फिर भी इस गहरे दर्द के लम्हे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजमाव और सब्र मुतज़लज़ल नहीं हुआ। यह एक सख्त आजमाइश थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्हीम शिंग के तय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी वाबस्तगी को जाहिर किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ज़िद ताइफ से निकले, दवाई के जुम्मने पत्थर फेंके जिससे दोनों जख्मी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बद्दुआ नहीं दी। दर्दावर ज़ल्त के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र गुमराह लोगों के लिए थी, न कहा अपने लिए। आखिरकार इन्हें शहर के बाहर एक कांगूर के बाग में पनाह मिली। थके हुए और जख्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया। इन लोगों के लिए इनका दिल भारी था जिन्होंने रहमत को रद्द कर दिया था। तकलीफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत बरकरार रही। इस लम्हे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाकाबिल यकीन सब्र और अटूटा ईमान को जाहिर किया। अंगूर के बाग की खामोशी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं मांगा बल्कि आजिज़ी से अपनी कमजोरी का इजहार किया और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा चाही। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी और लोगों के सामने अपनी बेबसी की शिकायत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद फिक्र ये थी कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज ना हो। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रोशनी में पनाह मांगी और मुकम्मल तौर पर इसकी मर्जी के सामने सर तस्लीम खम किया। इस दुआ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अटूट ईमान और अल्लाह पर भरोसे को जाहिर किया। तकलीफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आजिज़ी और उम्मीद से भरा हुआ था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाख्तम की तो जब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के साथ जाहिर हुए। फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों को उनकी बेरहमी के लिए तबाह करने की ताकत पेश की। यहाँ एक अजीम ताकतवर किरदार की आजमाइश काल में है था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी को अपने सताने वालों को सजा देने का अख्तियार दिया गया था।
फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तबाह करना नहीं बल्कि बचाना था। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। कायनात ने अपनी सांस रोक रखी थी। रहमत असहतमी ताकत के लम्हे में क्या फैसला करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ को तबाह करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ इसी की इबादत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर्द से आगे देखा, मुस्तकबल की नस्लों के लिए रहनुमाई की उम्मीद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत गैर मशरूत थी, यहाँ तक कि लोगों भेजनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम के बजाय सब्र और माफी को चुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रहनुमाई के लिए दुआ की, न खान की तबाही के लिए। वक्त के साथ ताइफ के लोगों और उनकी औलाद ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र ने फल दिया, एक तकलीफ हार्डकोर हिम्मत की इलामत में बदल दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशन की चीफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में उम्मीद और मुआफी की ताकत सिखाती है। ताइफ की कहानी सब्र, माफिया और ईमान का एक लाजवाब सबका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से पता चलता है कि सच्ची ताकतकार के साथ मुश्किलात को बर्दाश्त करने में है। सब्र गैर फ़ाल नहीं है, यह अल्लाह पर भरोसा करना और आजमाइशों में अपने असूलों पर कायम रहना है। माफी दिलों को बदल देती है, बशमूल हमारे अपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जालिमों के लिए दुआ की, हमें दूसरों में अच्छाई की उम्मीद करना सिखाया। हमारे तारीख तरीन अलमहात में अल्लाह की तरफ रजू कर नासकूना और ताकत लाता है। ताइफ की अन्यामीदा और शफकत किया एक रोशनी है। तकलीफ में भी रहमत से भरा दिल सबसे बड़ी नफरत पर काबू पा सकता है।